बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप तमाम बिल्कुल ठीक होंगे और PHY 301 के लेक्चर नंबर 6 के साथ हम आप लोगों के साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले बता दूं सर्किट थ्योरी के बारे में चंद चीज़ें कि इस चीज़ में आप इस बुक में जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर्स होने चाहिए हैं। अगर आप अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप 100 एग्जांपल्स कर पाएंगे। अगर मिड टर्म की बात करें तो आपको नोडल एनालिसिस के बारे में बेतहाशा एग्जांपल्स करनी पड़ेंगी और अगर आप एक दफ़ा उस चीज़ को समझ लेंगे तो बाकी तमाम चैप्टर्स और बाकी तमाम क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हमने चेक करना है कि यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। हमारे पास एक सर्किट है, एक 9 किलो ओम का है और एक 3 किलो ओम का रजिस्टर है और हमने चेक करना है कि इस 9 किलो ओम के रजिस्टर से कितनी वोल्टेज फ्लो कर रही है और इस 3 किलो ओम के रजिस्टर से कितनी वोल्टेज फ्लो कर रही है। इसको चेक करने के लिए द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 9 किलो ओम हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू R बाय RT मल्टीप्लाई बाय VT। जब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो V1 इज इक्वल टू 9 था। 9 बाय 9 प्लस 3 हमने मालूम करना है कि इस रजिस्टर से कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है। 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय जितनी भी वोल्टेज है हमने वो यहाँ पे लिख देनी है 12। 9 प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा 12 एंड 9 बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 को हम आपस में कट कर देंगे तो इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स। हम बताएंगे कि 9 किलो ओम के रजिस्टर से 9 वोल्ट्स की वोल्टेज फ्लो कर रही है। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है कि 3 किलो ओम के रजिस्टर से कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है। उसके लिए भी हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 3 बाय 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 12 वोल्ट्स। 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12 और 12 को हम आपस में फिर कट कर देंगे और V2 में से 3 वोल्टेज बच जाएगा। इट्स मीन्स टू से दैट कि ये जितने किलो ओम की रेजिस्टेंस हैं लगी हुई उनमें से उतना ही वोल्टेज फ्लो कर रहा है। अगर ये 9 की है तो उसमें से 9 किलो ओम का वोल्टेज फ्लो कर रहा है। बिकॉज ये एक रूल भी है कि सीरीज़ में जितनी भी रेजिस्टेंस होती है उनमें से सेम करंट ही वोल्टेज ही आई थिंक फ्लो करता है। ये एक फार्मूला जस्ट आपको इसको याद रखने की ज़रूरत है। बाकी तो इसमें से कोई मुश्किल नहीं है। बाकी अगर एक सर्किट में 6 या 7 रेजिस्टेंस लगा के भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आई थिंक सो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा इसको सॉल्व आउट करना। ऐसे ही आ जाए एग्जाम्पल नंबर 2 पे। फाइंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी फिर हमें एक ही सर्किट में 3 रेजिस्टेंस लगा के दे दिए, बिल्कुल वही सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और ये जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि V इज इक्वल टू R बाय RT प्लस VT। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 50 किलो ओम रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम 50 किलो ओम की रेजिस्टेंस पे चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है। 50 इज इक्वल टू 50 प्लस 30 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 200 वोल्टेज। जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं RT का मतलब होता है और जो सीरीज़ में लगे होते हैं कि उन तमाम को आपस में ऐड अप कर लिया जाए। सीरीज़ में जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। RT का मतलब यही है कि इन तमाम रेजिस्टेंस को आपस में ऐड कर लिया जाए। जब हम इनको ऐड करेंगे 50 प्लस 30 प्लस 20 तो ये तो 100 बन जाएगा। 50 बाय 100 प्लस 200
सो इनको हम जब कट करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2, और 50 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 वोल्टेज आ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि ये इस 50 किलो ओम के रजिस्टर में से 100 वोल्टेज का फ्लो हो रही है। तो हमने मालूम करना है कि द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 30 किलो रजिस्टर, यानी कि अब इस 30 किलो रजिस्टर में से कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है। सो 30 बाय 30 प्लस 50 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 200, सेम रूल अप्लाई होगा, उसमें से जस्ट वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ऐसे ही हम जब इनको ऐड करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 200, जब हम इनको कट करेंगे तो वही 30 मल्टीप्लाई बाय 2 और 60 वोल्टेज। जब हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाता है 60 वोल्टेज। तो हम कह सकते हैं कि 30 ओम के रजिस्टर में से 60 वोल्टेज फ्लो हो रहा है। सो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 20 किलो रजिस्टर। अब जो लास्ट वन रजिस्टर है हमारे पास 20 किलो ओम का रजिस्टर, उसमें से हमने चेक करना है कि कितनी वोल्टेज फ्लो कर रही है। सो 20 बाय 20 प्लस 50 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 200, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। 20 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200, इनको हम कट करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2, और जब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 वोल्टेज। सो अब हमने फाइंड कर लिया है कि जो 50 किलो ओम के रजिस्टर में से 100 वोल्टेज फ्लो कर रही थी, 30 किलो ओम के रजिस्टर में से 60 वोल्टेज, एंड 20 किलो ओम के रजिस्टर में से 40 वोल्ट्स जो हैं वो फ्लो हो रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इन अ सीरीज सर्किट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द साइज ऑफ द रजिस्टर। जब हम सीरीज की बात करते हैं द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द रजिस्टर। सीरीज़ का तो इतना एक मुश्किल मसला है ही नहीं है, उसके रजिस्टर्स को वो फाउंड करना, फाइंड आउट करना, जस्ट ऐड अप कर देने से वो हल हो जाता है, इसलिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द साइज़ ऑफ द रजिस्टर। लेकिन जब पैरेलल की बात करते हैं तो वो फिर हम थोड़े से कंफ्यूज हो ही जाते हैं, आई थिंक सो। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से हम उसमें भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इन अ पैरेलल सर्किट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम एज द पावर सोर्स। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज होती है रजिस्टर की विल बी सेम होती है पावर सोर्स के, जो भी पैरेलल होगी। अभी यहाँ पे आप इस सर्किट में आके समझें कि ये आप देख सकते हैं कि 10 किलो ओम का रजिस्टर है और ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है, और ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल हैं 10 वोल्टेज सोर्स के भी। ठीक है, और यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जो भी चीज़ पैरेलल है, जो भी रजिस्टर पैरेलल लगे हुए हैं, उनमें से उतना ही करंट फ्लो कर रहा है जितना कि यहाँ पे इस पावर सोर्स में फ्लो कर रहा है। सो वी नो ऑलरेडी कि हमें फिर फाइंड करने की ज़रूरत तो नहीं रही कि इनमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 4 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, वो सीरीज़ में है, तो अभी आपको यहाँ पे अब सीरीज़ और पैरेलल के बारे में भी अच्छी खासी मालूमात होनी चाहिए। आप पहले लेक्चर्स में वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि सीरीज़ क्या होता है और पैरेलल क्या होता है, और इनको कैसे हल किया जाता है, सॉल्व आउट किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है। सो हम इसको तो अभी फाइंड करेंगे कि यहाँ से कितना वोल्टेज जो है वो फ्लो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितने फ्लो कर रहे हैं वो हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे भी इतना ही करंट फ्लो कर रहा है, इतना ही वोल्टेज फ्लो कर रहे हैं जितना कि इस पावर सोर्स में। यहाँ पे 10 वोल्टेज फ्लो कर रहे हैं, सो इट्स मीन कि यहाँ पे भी 10 वोल्टेज कर रहे हैं और यहाँ पे भी 10 वोल्टेज। बिकॉज आप पढ़ सकते हैं कि इन अ पैरेलल सर्किट, क्योंकि ये पैरेलल हैं दोनों लगे हुए, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, ये जो वोल्टेज है
ईच रजिस्टर विल बी सेम एज द पावर सोर्स। सो हमें इन दोनों को तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इन दोनों को अपने सर्किट से निकाल देते हैं। सो हमारे पास जो फाइनल सर्किट आया है वो ये आया है कि 4 किलो ओम और 4 किलो ओम के दो रजिस्टर लगे हुए हैं और एक 10 वोल्टेज की हमारे पास पावर सोर्स है। So here in this circuit both 10 kilo ohm and 1 kilo ohm are parallel. So 10 voltage source voltage will appear 10 kilo ohm and 1 kilo ohm. So यहाँ पे वही बात बताएगी है कि हमें इनको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। वी नो वेरी वेल कि यहाँ पे भी 10 वोल्टेज ही फ्लो हो रहा है। सो नाउ 4K इज़ इन सीरीज़। अब हम ये देखेंगे ये 4K जो है वो सीरीज़ में है विद 4K। अब ये और ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं हैं, ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। सो यहाँ पे हम अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे। V इज़ इक्वल टू 4/4 और हम वही रूल अप्लाई करेंगे। V इज़ इक्वल टू R/RT प्लस V मल्टीप्लाई बाई VT। सॉरी, सो 4/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई ये जो पावर सोर्स है हमारे पास 10। सो 4 प्लस 4/8 मल्टीप्लाई बाई 10। जब हम इनको क्रॉस करेंगे, कट करेंगे, तो 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। 4/4 मल्टीप्लाई बाई 5। सो अब तो हमारे पास आंसर आ जाएगा V इज़ इक्वल टू 5 वोल्ट। So the voltage drop, two voltage drop across in series. It's not necessary to calculate both voltage. After finding one, we can subtract it from VT to find the other. ये एक रूल होता है, जब भी हम किसी एक चीज़ को फाइंड कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम दूसरी को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी एक इट्स नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है टू कैलकुलेट बोथ वोल्टेजेस कि हम दोनों वोल्टेजेस को फाइंड आउट करें ही करें। जब हम एक को आफ्टर फाइंडिंग वन वी कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम VT। जब हम एक को फाइंड करते हैं तो उसको हम दूसरी में से माइनस करते हैं तो दूसरी की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है। इसकी आपको नेक्स्ट समझ आएगी जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे। सो करंट डिवाइडर विद टू पैरेलल रेजिस्टेंस, फाइंड करंट। यहाँ पे ये एक एग्जांपल थोड़ी डिफरेंट सी है जहाँ पे हमने करंट को मालूम करना है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 4 किलो रेजिस्टेंस, हमने चेक करना है कि ये जो 4 किलो का हमारे पास रेजिस्टेंस लगी हुई है इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो यहाँ पे I इज़ इक्वल टू रूल वही अप्लाई होगा सिंपली, लेकिन जहाँ भी हम वोल्टेज लिख देते थे वहाँ पे हम करंट की वैल्यू लिख देंगे। और 2 इज़ इक्वल टू 2 + 4। अब देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है जो 2 किलो ओम का है और ये एक 4 किलो ओम का है। सो 2I को जब हम फाइंड करेंगे करंट को, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2/2 + 4 मल्टीप्लाई बाई 30 और इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास 6 आ गया। मल्टीप्लाई बाई 13 को हम कट करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 2 15 ज़ा 30। और अब 3 का टेबल जब हम पढ़ेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। सो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 10। इट्स मीन कि हमारे पास I की वैल्यू आ गई है 10। हमने फाइंड करंट I ही करना था, लेकिन अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी हमने जस्ट चेक किया है कि इस 2 किलो ओम के रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। अभी हम चेक करेंगे कि 4 किलो ओम के रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 2 किलो ओम रेजिस्टेंस I इज़ इक्वल टू 4/4 + 2 मल्टीप्लाई बाई 30। 4 + 2 को जब ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 30। सो इनको कट करने से 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 20 एम्पेयर।
सो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं कि हमने जो 2 किलो ओम के रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है और 4 किलो ओम के रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट कैलकुलेट करंट थ्रू 4 किलो ओम रजिस्टर में से। वी वांट कैलकुलेट करंट थ्रू 4 किलो रेजिस्टेंस। करंट विद current will divide in two parts at node A 2 किलो ओम सीरीज़। सो हमें क्या करना है, 4 किलो ओम अभी हम सर्किट देख लेते हैं कि हमें कहाँ से, ये जो दरमियान में रजिस्टर लगा हुआ है 4 किलो ओम का, हमने इसमें से करंट की फ़्लो को चेक करना है। सो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये दरमियान में हम इसकी, ये नोड है ए, और हम इसके इस राइट पार्ट को चेक करेंगे। आई इज़ इक्वल टू 4/4 प्लस 2 ये जितने भी यहाँ पे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये 4 किलो ओम का, ये 2 किलो ओम का, और ये भी 2 किलो ओम का, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है। सो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, उनको प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये 12 हमारे पास करंट लगा हुआ है। 12 और 4 + 2 इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 12। इनको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/2। जब हम इनको मज़ीद करेंगे, अच्छा एक मिनट, हमने किया 2 4 8 और 2 6 12, और ये हमारे पास 4/2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। अब हम इसको मज़ीद कट करेंगे, 2 1 2 2 2 4, फिर हमारे पास आ गया 2 × 3, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 एम्पेयर आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है, आई थिंक हमारे पास लास्ट एग्जांपल हमारे आज के लेक्चर की। ये आप सर्किट देख लें, यहाँ पे हमने वोल्टेज को फाइंड करना है। सो वी वांट टू कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस इंटायर सर्किट। पूरे सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। 4 किलो ओम एंड 14 किलो ओम आर इन सीरीज, सो देयर कंबाइन इफेक्ट इज़ 14 and 4। ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं। सो इनका कंबाइन इफेक्ट क्या होगा, जब सीरीज़ में होता है तो हम इनको सिंपली ऐड कर लेते हैं। 14 + 4 इज़ इक्वल टू 18 किलो ओम का रजिस्टर। इसको हमने इकट्ठा कर लिया, और नया सर्किट जो हमारे पास आया वो आप देख सकते हैं। फिर जो है 18 और 9 जो है, नाउ 18 किलो ओम रजिस्टर एंड 9 किलो ओम रजिस्टर्स आर पैरेलल। सो पैरेलल को हम कैसे करते हैं कि ऊपर हम 18 मल्टीप्लाई बाय 9 ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड नीचे हम उन्हीं दोनों को प्लस कर लेते हैं। सो 18, ये हमारे 18 + 9 किया तो हमारे पास 27 आ गया। इनको हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 6 18, एक मिनट, यहाँ पे हम टेबल पढ़ेंगे, और 3 6 18, यहाँ पे हम 3 का टेबल करेंगे, सॉरी, 3 6 18 एंड 3 9 से 27, फिर 2 का, फिर हम दोबारा से 3 के पढ़ेंगे, 3 2 6 एंड 3 3 9, फिर 2 × 9/3, 3 1 3 3 3 9, और 3 2 6, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास सर्किट बनेगा, ये 6 किलो ओम का हमारे पास रजिस्टर आया, तो हमने यहाँ पे 6 किलो ओम का लगा लिया, और 12, और अब दोबारा से ये दोनों जो हैं वो पैरेलल में आ गए हैं। सो 6 × 12 एंड 6 + 12 हमारे पास 72/18 आ जाएगा। उसको हम कट कर लेंगे 9 की टेबल से, 9 2 18 एंड 9 8 72, फिर 2 1 2 2 4 8, और हमारे पास 4 किलो ओम का रजिस्टर आ जाएगा। अब उसका नेक्स्ट जो हमारे पास सर्किट बनेगा वो हो जाएगा 4 किलो ओम और 2 किलो ओम। अब ये दोनों सीरीज़ में है, तो हम 4 + 2 कर लेंगे, और ये हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 6 किलो ओम और 1 एम्पेयर का करंट यहाँ पे गुजर रहा है। सो द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इक्विवेलेंट 6 किलो ओम रेजिस्टेंस V इज़ इक्वल टू IR। अभी हमने हर एक चीज़ को फाइंड किया। 6K × 1, अभी हमने इसको लगाया, इन दोनों को हमने V इज़ इक्वल टू IR के फार्मूले में पुट किया। 6K × 1 इज़ इक्वल टू 1 किलो जो होता है वो 1000 वोल्ट्स के इक्वल होता है। सो यहाँ पे 6000 वोल्ट्स आ जाएगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।